वीडियो में हमको आपको बता रहे हैं नाउन क्लॉज अर्थात संज्ञा उपाक्य। संज्ञा उपाक्य क्या है? पूरा एक वाक्य होता है, पूरा एक क्लॉज जो होता है वह संज्ञा का काम करे, जो संज्ञा का काम करेगा वही संज्ञा उपाक्य कहलाएगा। तो इसमें हम आपको नाउन क्लॉज के अंतर्गत आगे बता रहे हैं एज ए सब्जेक्ट कंप्लीमेंट ऑफ बी, यानी बी के अंदर क्या है? इज, एम, आर, वॉज, वर। ठीक है, अब इन सहायक क्रियाओं का यानी कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर क्या ना संज्ञा उपाक्य। तो अब बताना है आपको नाउन क्लॉज के बारे में। तो दी प्रॉब्लम इज दैट, समस्या है कि ही नेवर थिंक्स बिफोर ही स्पीक्स। वह बोलने से पहले कभी सोचता नहीं है। समस्या ये है कि वह बोलने से पहले कभी सोचता नहीं है। तो अब क्या है कि अब यहाँ से लेकर के जैसे दैट ही नेवर थिंक्स, ये क्या चीज़ है? ये इतना क्या है? ये संज्ञा नाउन क्लॉज है ये। अब प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है? कि वह कभी सोचता नहीं है, बोलने से पहले वह कभी सोचता नहीं है, वह कभी सोचता नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है। तो प्रॉब्लम में तो ये बात है कि वह कभी सोचता नहीं है और वह कभी सोचता नहीं, ये बात ये चीज़ किस में है? ये प्रॉब्लम में है ये चीज़। तो ये वर्ब है, वर्ब का ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, और वर्ब का ये क्या है? नाउन क्लॉज है। यहाँ से लेकर के ये नाउन क्लॉज है, इतना ये दैट से शुरू हो जाता है नाउन क्लॉज, और इसे कहते हैं सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट है और ये हो गया नाउन क्लॉज यानी कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अब क्या है? ये कंप्लीमेंट हुआ। अब देखिए आगे अगला, सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में, अब ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। अब देखते हैं इसके बाद में अगला सेंटेंस जो है, हिज ओपिनियन इज दैट, उसका विचार है कि सी इज गिल्टी। हिज ओपिनियन इज दैट, उसका विचार है कि सी इज गिल्टी, वह दोषी है। अब विचार में क्या चीज़ है? सी इज गिल्टी, और सी इज गिल्टी यानी वह दोषी है। और सी इज गिल्टी किस में है? ओपिनियन में है। तो ये वर्ब का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट का ये क्या हुआ? कंप्लीमेंट। सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट ये है पूरा, यहाँ से लेकर के इतना ये नाउन क्लॉज भी है, और साथ में ये नाउन क्लॉज है और साथ में ये कंप्लीमेंट है। किसका? सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट है। तो ये नाउन हुआ, ये नाउन है और ये नाउन का सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। आगे देखते हैं अगला। देखिए अब इसमें लिखते हैं अब द क्वेश्चन इज, प्रश्न यह है हाउ ही शुड सॉल्व इट, वह इसे हल कैसे करे। अब ये की, अब इस दैट का क्या अर्थ था? की, और इस दैट का भी अर्थ की था, लेकिन अब इसका हाउ का मतलब कैसे। प्रश्न यह है कैसे वह इसे या उसे हल करे, वह उसे कैसे हल करे। तो ये कैसे गया? तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब का सब्जेक्ट, और ये हो गया कंप्लीमेंट। यहाँ से लेकर के वह इसे कैसे हल करे, ये नाउन क्लॉज भी है और ये कंप्लीमेंट भी है। तो ये इस प्रकार से स्पष्ट हो गया है। अब देखना ये है कि अब अगला मैं आपको करवा रहा हूँ कि द डिफिकल्टी यानी कठिनाई। द डिफिकल्टी इज दैट, कठिनाई है कि, कठिनाई ये है कि से नहीं, इसको काट देते हैं, इसको हाउ से नोट करेंगे क्योंकि आगे फिर वाक्य सही बिठाना है। द डिफिकल्टी इज, कठिनाई है, हाउ वी
how we should make our career। ये हुआ। अब देखना इसमें ये है कि डिफिकल्टी इज, कठिनाई है, हाउ वी शुड मेक अवर कैरियर, हम अपना कैरियर कैसे बनाएं। अब कैसे बनाएं, कैसे गया, तो यहाँ से लेकर के ये पूरा वाक्य ही नाउन क्लोज है, और नाउन क्लोज होकर के ये किसका, ये नाउन क्लोज तो है ही है, लेकिन ये सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट भी है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है द डिफिकल्टी, और वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का ये पूरा वाक्य ही नाउन क्लोज जो है ये कंप्लीमेंट है, ये समझने की दिशा में। अब इसके बाद में जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ आपको समझ में आ रहा है, मैं आगे लिख रहा हूँ, जैसे अब जैसे कि अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि द डिस्प्यूट वॉज दैट, इसमें विवाद ये था कि द डिस्प्यूट वॉज दैट, विवाद ये था कि द एम्पायर wrongly gave him out। विवाद ये था कि साम्राज्य भूल से उसे दे दिया गया। द एम्पायर wrongly यानी भूल से, द एम्पायर wrongly gave him out, उसे भूल से दे दिया गया। विवाद यह था कि भूल से उसे साम्राज्य दे दिया गया था। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये पास्ट का, पास्ट टेंस है, ठीक है। इजेमार वोजबर, ये बी का, ये बी के अंदर आते हैं, बी एक फोल्डर है, उसमें ये इजेमार वोजबर होता है, ठीक है। प्रेजेंट में इजेमार और पास्ट में वोजबर। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये यहाँ से लेकर के ये पूरा का पूरा ये नाउन क्लोज है। और नाउन क्लोज क्यों है कि नाउन का काम कर रहा है ये, ठीक है ना। नाउन का काम करे तो वो नाउन क्लोज कहलाएगा। अब साधारण रूप से इसको पहचाना जाएगा कि, अब जैसे अब विवाद था कि, अब कैसे गया ना, यहाँ से ये कंजक्शन से लेकर के, रिलेटिव वर्ड से लेकर के ये पूरा का पूरा, यानी कैसे शुरू हुआ, तो यह कैसे शुरू हुआ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये नाउन क्लोज कहलाएगा। और ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का ये कंप्लीमेंट है, नाउन क्लोज जो है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन अपोजिशन, अब जैसे कि इन अपोजिशन, in opposition to a noun or pronoun, नाउन या प्रोनाउन के लिए इन अपोजिशन के रूप में। अब नाउन या प्रोनाउन का अपोजिशन बताना है। अपोजिशन जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि जैसे द न्यूज, न्यूज क्या है, संज्ञा है, न्यूज क्या है, संज्ञा है। The news that he is dead came as a shock। दी न्यूज, इसको समझने के लिए, दी न्यूज कैम एज ए शॉक, समाचार एक सदमे के रूप में आया, एक आघात के रूप में, समाचार एक आघात के रूप में आया कि दैट, कि ही इज डेड, कि वह मर गया है। समाचार एक आघात के रूप में आया, आघात के तौर पर आया कि वह मर गया है। तो अब करना क्या है, ये अपोजिशन कैसे है। अब दो नाउन होते हैं, तो वो पहला एलिमेंट जो होता है वो दूसरे का पहचान बताता है। अब जो ये नाउन है, ये क्या चीज़ है, ये न्यूज़ जो है ये नाउन है। अब ये नाउन है, और यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक ये नाउन क्लोज तो है ही है, ये नाउन क्लोज तो है ही है, लेकिन ये अपोजिशन है, किसका, नाउन अपोजिशन है। ये अपोजिशन भी है और नाउन क्लोज भी है ये।
दैट की कैसे गया ना, कैसे गया, तो ये नाउन क्लोज तो है ही है, और नाउन क्लोज तो है ही है, और इसके साथ में ये अपोजिशन है किसका। अब न्यूज़ इसकी पहचान बताता है, पहचान करा रहा है इसको कि द न्यूज़ दैट ही इज डेड, समाचार कि वह मर गया है, तो इसकी पहचान बता रहा है ये, ठीक है। अब इसके बाद अगला देखिए, इसमें समझ में नहीं आया तो अगला समझ लीजिएगा। अब इसमें यह है कि जब दो नाउन फ्रेजेज जो होते हैं, जब दो नाउन फ्रेजेस का प्रयोग एक ही क्लाउज में एक दूसरे के पास आए और वे दोनों एक ही व्यक्ति या एक चीज के बारे में बतलाए, तो इस प्रक्रिया को हम अपोजिशन कहते हैं। तो देखते हैं अगला, जैसे मैं यहां लिख दूं द फैक्ट दैट, तथ्य यह कि ही इज लेजी, तथ्य यह कि वह आलसी है, इज नॉन टू ऑल, ये सभी जानते हैं। तथ्य ये कि वह आलसी है। अब ये जो नाउन है, ये नाउन है, क्योंकि नाउन है तभी इसके आगे दी लगा है, नाउन के बिना दी नहीं लगता, ये नाउन है, और यहां से लेके ये इतना अपोजिशन है, और ये नाउन क्लोज है। तो ये इसकी सूचना दे रहा है, इसकी पहचान करा रहा है, इसके बारे में बतला रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो जब एक नाउन दूसरे का डिस्क्राइब करता है तो इसे अपोजिशन कहते हैं, समानाधिकरण कहते हैं इसको। देखिए अगला, अब अगर मान लीजिए मैं यहां लिख दूं कि माय फ्रेंड, और उसके बाद में यहां कोमा लगा दूं और यहां लिख दूं हरी। अब एक तरफ तो मैंने लिख दिया मेरा फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा दोस्त, यहां लिख दिया हरी, तो हरी कौन है, दोस्त है, दोस्त कौन है, हरी है, तो इसे कहते हैं अपोजिशन। इसका ये अपोजिशन है, समझ में आ गया, ये अपोजिशन के रूप में, यानी ये जो है फ्रेंड, ये जो शब्द है इसकी पहचान करा रहा है कि वो कौन है, मित्र जो है वो कौन है, हरी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब आगे थोड़ा सा हम वाक्य को स्पष्ट कर दें। लाइक्स बिस्किट्स, वह बिस्किट पसंद करता है, मेरा मित्र हरी बिस्किट पसंद करता है। अब ये माय फ्रेंड, मेरा फ्रेंड, फ्रेंड भी लिख दिया और हरी भी लिख दिया, उसका नाम भी लिख दिया। अब फ्रेंड है और उसका नाम भी लिख दिया, तो ये जो है, अब फ्रेंड कौन है, हरी है, हरी कौन है, फ्रेंड है, तो ये है, इसे कहते हैं अपोजिशन। जब एक संज्ञा दूसरे का वर्णन करे, दूसरे के बारे में बताए, तो ये क्या हुआ, अपोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। समान अधिकरण कहते हैं, इसके बराबर अधिकार इसका है, समान अधिकरण है ये। तो अब देखिए अगला, इसे कहते हैं अपोजिशन। अब मैं अगला जो सेंटेंस जो समझा रहा हूं आपको, देखिएगा। द ओपिनियन दैट, विचार की, अब विचार ये है कि, ओपिनियन में क्या होता है, विचार, ये क्या है, नाउन है। विचार ये कि स्टूडेंट्स आर, विद्यार्थी होते हैं, विचार ये कि विद्यार्थी होते हैं, क्या होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड, अनुशासनहीन होते हैं। विद्यार्थी, विचार यह है कि, द ओपिनियन दैट, विचार यह है कि स्टूडेंट्स आर इनडिसिप्लिन्ड, कि विचार यह है कि विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं। इज नॉट करेक्ट, यह सच नहीं है, इज नॉट करेक्ट, यह सच नहीं है, यह सच नहीं है। अब देखना यह है कि अब विचार ये क्या है, नाउन है, और यहां से लेकर के कि द स्टूडेंट्स आर इनडिसिप्लिन्ड, अब विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं, ये इतना हो गया। अब ये क्या चीज है, ये नाउन क्लोज तो है ही है, ये नाउन क्लोज है, और साथ में ये अपोजिशन है। किसका अपोजिशन, ओपिनियन का अपोजिशन है, यानी ये जो है नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसको, ठीक है ना, डिस्क्राइब करेगा, तो ये क्या हुआ, नाउन क्लोज अपोजिशन कहलाया। अब बता देता हूं, द ओपिनियन इज नॉट करेक्ट, ओपिनियन सही नहीं है। कौन सा ओपिनियन सही नहीं है, दैट स्टूडेंट्स आर इनडिसिप्लिन, कि विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं। यह विचार सच नहीं है कि विद्यार्थी
अनुशासनहीन होते हैं। तो मैंने इसमें पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर ये सारे आपको समझ में आ गए हैं, नाउन अपोजिशन और उससे पहले मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के रूप में, तो ये दोनों ही भाग आपको समझ में आ गए हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।